हेलो फोक्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करते हैं इनर वर्क क्या होता है और इसे कैसे किया जा सकता है। एक्चुअली ये 2020 में मैंने इन 4-5 महीनों में अपने इनर वर्क पर ज़बरदस्त काम किया है और इसी वजह से मैं वीडियोस भी नहीं बना पाई थी। मैंने सोचा जब पूरी तरह से क्लेंस आउट हो जाऊंगी तभी कुछ अच्छा बताने लायक हो जाऊंगी, क्योंकि जब मैं खुद ही परेशान हूँ तो दूसरों को कैसे बताऊंगी कि परेशानी से कैसे निकला जा सकता है। तो हम बात करते हैं कि इनर वर्क क्या होता है। एक्चुअली ये एक साइकोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, अपने अंदर झांकने की, अपने सोल पर्पस को जानने की, आत्मज्ञान करने की। और इसकी शुरुआत हम मेडिटेशन के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले भी हम कुछ राइटिंग वर्क करके स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि मेडिटेशन वर्ड से तो मैं भी थोड़ा डर जाती थी कि ये मेडिटेशन तो मेरे बस की नहीं है, मैं इतनी परेशान हूँ, नेगेटिव हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा, कंफ्यूज हूँ, तो मैं मेडिटेशन पर बैठूँगी कैसे, एक ध्यान कैसे लगाऊंगी, ये होता क्या चीज़ है। तो कोई सिखाने वाला था नहीं। तो मैंने क्या किया कि कुछ लिस्ट बनानी शुरू करी कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ कंट्रोल। मतलब अगर आप अभी से शुरुआत करना चाहें तो आप अपने रूम में अकेले बैठे हैं और पेन पेंसिल ले लीजिए एंड क्रिएट ए लिस्ट व्हाट यू कैन कंट्रोल। और देखते जाएंगे आपकी, जब आपकी पूरी लिस्ट कंप्लीट हो जाएगी कि मैं ये कंट्रोल करना चाहता हूँ, वो कंट्रोल करना चाहता हूँ, या किसी और को कंट्रोल करना चाहता हूँ, या सिचुएशन या कोई थिंग को कंट्रोल करना चाहता या चाहती हूँ, तो आपको लगे बाद में पता चलेगा कि मैं कंट्रोल कुछ नहीं कर सकता हूँ। जब तक हम खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते ना, तब तक हम किसी भी चीज़ को कंट्रोल करने में असमर्थ होते हैं। तो अगर आप लेथार्जिक सा फील करते हैं, लोनलीनेस फील करते हैं, आप बिल्कुल बैठे हुए हैं, लेटे पड़े हैं, सारा सारा दिन आप फ़ोन देख रहे हैं, किसी से बात नहीं कर रहे हैं, अजीब सा फील हो रहा है, या शॉपिंग पे चले गए तो शॉपिंग ही किए जा रहे हैं, मतलब एक अजीब सा मूड है आपका, तो आपको लगेगा मेडिटेशन तो बहुत बड़ी चीज़ है, ये मेरे बस की नहीं है। तो आपके इससे शुरुआत कर सकते हैं कि डेली अपना अच्छे से शावर लीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ा सा योगा कीजिए, स्टार्ट कीजिए। ऐसा होता है ना, मन होता नहीं है, लेकिन हमें अपने आप को इंसिस्ट करना पड़ता है कि लेट्स डू करके, नहीं मुझे तो करना ही है, थोड़ा सा कर लेता हूँ, है ना। तो इस तरह से आप थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए, अपना मूड को फ्रेश कीजिए, थोड़ा अच्छा सूदिंग म्यूज़िक सुनिए जो आपको अच्छा लगता है। हाँ, लेकिन सैड सॉन्ग मत सुनिए प्लीज़, क्योंकि सैड सॉन्ग मैंने भी बहुत सुने और ऐसा डिप्रेशन में आते हैं उससे तो कि बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अपने आप को अफर्मेशन ज़रूर दीजिए कि मैं आई एम हैप्पी, आई एम वर्दी इनफ, आई एम सो ग्रेटफुल, है ना। तो इस तरह की जो अफर्मेशन आप अपने आप को देंगे ना, चाहे आप खुश नहीं हैं, आप कहिए मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, भगवान ने मुझे जो भी कुछ दिया। चाहे उस समय आप ना हो, आपको ये लगता हो कि भगवान ने मेरे साथ ही क्यों किया ऐसा सब कुछ, मुझे ही क्यों टेस्ट लिया जा रहा है, मुझे ही क्यों परेशान किया जा रहा है, बाकी सब तो मुझे खुश दिखाई दे रहे हैं। तो अगर ऐसी फीलिंग आ रही है तो आप ना कुछ लिख लीजिए, कुछ लिस्ट बनाइए कि हम क्या क्या कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरह से लिस्ट बनाना शुरू कीजिए, और या कुछ डूडलिंग कर लीजिए, कुछ ड्राइंग कर लीजिए, अपने बारे में सोचिए, अपने पास्ट के बारे में सोचिए कि क्या हुआ था, क्या कर सकते थे, क्या चेंज लाया जा सकता था। अपने हर नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को देखना है। इसमें नेगेटिव पार्ट्स को आप स्टार्टिंग में लिख भी सकते हैं, हाँ, कि लेकिन बिल्कुल सच्चाई के साथ नेगेटिव पार्ट्स लिखिए अपने, कि अपने पॉइंट्स बनाइए
कि मेरे अंदर ये नेगेटिव पॉइंट्स हैं, क्योंकि हर इंसान को पता होता है कि उसके अंदर क्या कमियां हैं। वो अपने सारे की सारी नेगेटिव फ्लॉज ये सब कुछ लिख डालिए, और उस समय लिखते समय आप क्या सोच रहे हैं, किस बारे में लिख रहे हैं, नेगेटिव पॉजिटिव सब लिख डालिए, जैसे एक डायरी लिखते हैं। लेकिन डायरी की तरह मत लिखिए उसे, क्योंकि बाद में रिकॉल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। आप उसको पढ़ेंगे भी तो सही ना, थोड़े से पॉइंट्स बना लेंगे तो वो ज़्यादा इजी रहता है मेरे हिसाब से। और लिखते समय आप क्या फ़ील कर रहे हैं, जैसे किसी के बारे में आप लिख रहे हैं जिससे आपको तकलीफ़ है, उसके बारे में लिख रहे हैं, उस सिचुएशन के बारे में लिख रहे हैं कि क्या हुआ था, उस इवेंट के बारे में लिख रहे हैं कि क्या हुआ था, तो आप उस सब कुछ लिखेंगे, उसके नेगेटिव पॉजिटिव एस्पेक्ट सारे, और पॉइंट वाइज लिखते जाइए। और जो क्या उस समय क्या फ़ील कर रहे हैं वो भी लिखिए, कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है या अच्छा लग रहा है, जो भी लग रहा है वो आप लिखें। क्योंकि जब आप उसे रिकॉल करेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको समझ आएगा कि, क्योंकि स्टेट ऑफ माइंड आपका बार बार चेंज होता रहता है। थोड़ी देर पहले कैसा था, बाद में कैसा है। तो जब आपका लिखा हुआ आप खुद ही पढ़ेंगे, तब आपको समझ आएगा कि आपने कहाँ गलती की है। तो ये तो थोड़ा सा तरीका हुआ स्टार्ट करने का, लेकिन ये एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है ना, तो आपको दिमाग से बड़ी शांति मिलेगी अगर आप मेडिटेशन पे सीधे उतर आएँ तो। बहुत टफ़ है, बहुत ज़्यादा टफ़ है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। मेडिटेशन करें या साधना करें या कोई जप वगैरह या कोई चैंटिंग, कोई भी मंत्र की, आप किसी भी धर्म से हैं, कुछ भी करते हो, तो इसको स्टार्ट कर सकते हैं। हमने अपने आप को इन मंत्रों, जप और साधना और पूजा और छोटा सा हवन भी कर सकते हैं, डेली भी किया जा सकता है। मैं करती हूँ। स्टार्टिंग में बहुत टफ लगा था, लेकिन मैंने कहा नहीं, ये तो मुझे करना है। इससे मुझे साइकोलॉजिकल फ़र्क पड़ता है, बहुत टेंशन में आराम मिलता है, बहुत रिलैक्स फील होता है, और स्पिरिचुअली हाई फील करने लगती हूँ। तो मैं ये अग्नि वाला जो प्रोसेस है, जिसमें हवन होता है, दीप तो जलता ही है, हवन में भी काफ़ी ज़्यादा अग्नि आती है। तो अग्नि से क्या होता है कि हम अपने आप को और एनर्जेटिक फील करते हैं। हम अग्नि तत्व भी हमारे अंदर है, तो हम उसको भी, उस एलिमेंट्स को हम फील कर पाते हैं, और ताकत और शक्ति का एहसास होता है। तो आप ये भी कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा डे बाय डे आप करते रहेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और फिर जब आप मेडिटेशन पर एग्जैक्ट आएंगे, तो मेडिटेशन में क्या करना होता है कि सीधे बैठ जाएं बिल्कुल। दिशा चुन सकते हैं, पूर्व दिशा, उत्तर दिशा, ठीक है। बट जो ये ईस्ट होता है ना, ये बहुत अच्छा रहता है। और टाइम अगर चूज़ करना चाहें तो मॉर्निंग टाइम बहुत बेस्ट है। अर्ली मॉर्निंग में आप उठ जाएं, सनराइज़ को देखें, सन गेज़ करें, बहुत अच्छा रिलैक्स मिलता है, आइज़ को भी, बॉडी को भी। आपका जो रीढ़ की हड्डी है वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। स्ट्रेट सभी लोग कहते हैं मेडिटेशन में स्ट्रेट होनी चाहिए। उसका रीज़न यही है कि हम पूरी तरह से अलाइन हो जाते हैं धरती से, जो कि हमारी ये पूंछ की हड्डी है वो ज़मीन पे टच होती है, उस तरह से सीधी रहती है। तो जो हमारा ऊपर जो सैक्रल चक्र है वो ऊपर यूनिवर्स से जुड़ जाता है। तो उस समय हमारे जो भी थॉट्स आते हैं उससे हम जुड़ जाते हैं यूनिवर्स से। तो हम उस समय जो भी प्रे कर रहे होते हैं, जो भी अफर्मेशन दे रहे होते हैं, जो भी अच्छी पॉजिटिव थॉट्स को ला रहे होते हैं मन में, और जो भी विश कर रहे होते हैं, वो यूनिवर्स तक जाता है और हम पूरी तरह से अलाइन होने लगते हैं। आप एक बार स्टार्ट कीजिए, मेरी मानिए, बहुत बहुत अच्छा लगेगा। और इस लॉकडाउन में इन दिनों का भरपूर यूज़ कीजिए, जैसे मैंने किया। जब मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते। बहुत रिलैक्स फील करेंगे, भगवान के पास नज़दीक फील करेंगे कि हाँ, मेरा कोई है। समटाइम ये होता है कि दुनिया में कोई नहीं होता हमें सलाह देने वाला, हमें एक अच्छी गाइडेंस देने वाला। हम
अपनी नेगेटिव पर्सनैलिटी की वजह से या जो कुछ भी पास्ट में हुआ है उसको हम किसी और को शेयर करने में भी हिचकते हैं, शर्म महसूस करते हैं, क्योंकि अगला बंदा किस पर्सपेक्टिव से हमें देखेगा ये हमें नहीं मालूम है। इसलिए हमें इस तरह से थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए और मेडिटेशन को स्टार्ट कर देना चाहिए। पहले ही दिन से आपको एक असीम शक्ति का अनुभव होगा। तो अगर आप मॉर्निंग में मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मॉर्निंग से स्टार्ट कर दीजिए। मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। बाय बाय।